कश्मीर की जो हिस्ट्री है, कश्मीर का जो अपना एंशियंट थॉट प्रोसेस रहा है, कश्मीर क्या था, किस प्रकार की जगह थी और क्या कंट्रीब्यूशन कश्मीर ने पूरे देश दुनिया के लिए किया, उसके लिए अपने बच्चों को उसमें इन्फॉर्म करके रखें। साथ में जब वो देश के बाकी हिस्सों में जाएंगे तो उन्हें कश्मीर और देश के कनेक्शन के बारे में भी पता लगे कि कितना प्राचीन कनेक्शन हमारा और इस प्रांत का रहा है। और तीसरा, देश के अंदर और दुनिया के अंदर आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए स्किल्स आ रहे हैं, नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो हमारे बच्चों को भी जो कश्मीर प्रांत में रहते हैं, खासतौर से जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो भी उस नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाए और वो देश की जो मेन स्ट्रीम है, जहाँ पे आज नई चीजें हमारे पूरे देश में हो रही हैं और देश बिल्कुल एक नए तरीके से देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, उसमें उनका एक अच्छा रोल बने। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड है हमारे इस पूरे एफर्ट का। आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है, पहले मैं पहला वो पॉइंट एड्रेस करना चाहूंगा, आप लोगों में से कश्मीर के अंदर कोई पुराने ऐसे जो हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे पुराने एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी ने कभी सोचा, सुना, पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? अच्छा, आप लोगों ने राज तरंगी के बारे में सुना है? किसी ने नहीं। कल्हान ने बिल्कुल सही कहा आपने। राज तरंगी कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो किसने लिखा था? एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने लिखा था जिसका नाम था कल्हान। लेकिन राज तरंगी लिखी गई थी 9वीं 10वीं शताब्दी में। आज हम कौन सी शताब्दी में बैठे हैं? 20वीं शताब्दी। लेकिन 9वीं 10वीं शताब्दी में लिखी गई, जब कंप्यूटर नहीं होते थे, जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब लिखी गई। लेकिन 9वीं 10वीं शताब्दी से पहले भी कश्मीर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखा गया। किसी को मालूम? किसी ने सुना? नीलमत पुराण। ये रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, ये हिस्टोरिकल ग्रंथ है। जो राजतरंगी है वो हमें बताती है कि कश्मीर के अंदर कौन कौन राजा किस किस समय पे रहे हैं और उन्होंने किस किस तरह से राज किया है कश्मीर के अंदर। और जो नीलमत पुराण है वो हमें बताती है कि कश्मीर के अंदर जो लोग रहते थे उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनके यहाँ वेशभूषा कैसी थी, उनके यहाँ का कल्चर, तमद्दुन जिसको हम बोलते हैं, वो कैसा था। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कश्मीर के हैं जो कश्मीरी स्कॉलर्स ने लिखे। आपको पता है कश्मीर का जो ये नीलमत पुराण है, इसका जब आप पहला चैप्टर खोलोगे, पहले चैप्टर में क्या शुरू होता है? एक सवाल से शुरू होता है। और सवाल क्या होता है? सवाल होता है, एक राजा है, राजा जन्मेजय, जो महाराजा परीक्षित का पुत्र है, वो महर्षि वैशंपायन से पूछता है। और क्या सवाल पूछता है? पूछता है कि मुझे ये बताओ, कश्मीर के राजा ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? यानी 30वीं शताब्दी में लिखी हुई किताब में पहला सवाल है कि भाई कश्मीर के राजा ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? तब तो ये सब कुछ था नहीं, लेकिन कश्मीर को आज आप देख रहे हो, तब ये कश्मीर इतना कश्मीर नहीं था। आज से 1000 साल पहले जनपद होते थे हमारे इस पूरे जो भारतवर्ष है ना, जो आज ग्रेटर भारत है, जैसे पाकिस्तान भी एक जमाने में उसी का पार्ट था, यहाँ से अफगानिस्तान भी एक पार्ट था, बांग्लादेश भी एक पार्ट था। इस ग्रेटर इंडिया में इसको जनपदों में बांटा गया और कश्मीर भी एक जनपद था। और कश्मीर का जनपद कहाँ से फैला था? पाकिस्तान के एंड तक, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का आधा हिस्सा, ये सब कश्मीर के जनपद का एक हिस्सा होता था और ये ग्रेटर कश्मीर होता था। इसका राजा पुराने समय में जो पहला डॉक्यूमेंटेड हमारी हिस्ट्री है, उस समय पहला राजा था गोनांदा, राजा गोनांदा। तो राजा गोनांदा जिस समय कश्मीर में राज करता था, वो जरासंध का दोस्त था, जो जरासंध जिसने कृष्ण के साथ लड़ाई की, मथुरा के ऊपर हमला किया, उसे मथुरा पे हमला करना था और उसने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे साथ दो, मुझे कृष्ण के मथुरा के ऊपर हमला करना है। तो कश्मीर से राजा गया, उसने जरासंध के साथ हमला किया, लेकिन वो उस युद्ध में मारा गया। गोनांदा जो कश्मीर का राजा था, उसका भाई था, उसका नाम था दामोदर। तो जब गोनांदा की मृत्यु हुई तो दामोदर कश्मीर का राजा बना। और कई साल बाद कृष्ण और बलराम कंधार जा रहे थे, जो अफगानिस्तान में है, और जब उसे दामोदर को पता लगा तो वो अपने भाई का बदला लेने के लिए
उनसे लड़ने के लिए आया और उस युद्ध में दामोदर भी मर गए। अब कश्मीर में राजा जो था वनंदा भी मरा, दामोदर भी मरा। तो कृष्ण को बहुत लोगों ने कहा कि अब कश्मीर के ऊपर हमें अपना राज्य स्थापित करना चाहिए। तो कृष्ण ने बाकी लोगों को कहा कि कश्मीर पे हम अपना राज्य स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि ये लैंड ऑफ सती है, इसीलिए उसको सती सर बोलते हैं ना कश्मीर को। तो इसलिए हम वहां राज्य स्थापित नहीं कर सकते। तो उसका हुआ क्या, वो कश्मीर गए और कश्मीर में जो दामोदर की पत्नी थी उसका नाम था रानी यशोमती। तो रानी यशोमती को पहली क्वीन घोषित किया और वहां से कृष्ण और बलराम वापस आ गए। तो कश्मीर की पहली रानी वुमेन एम्प्रेस थी रानी यशोमती। रानी यशोमती उस समय प्रेग्नेंट थी और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध के नियम थे कि युद्ध में वही भाग ले सकता है जहां का राजा छोटा ना हो। क्योंकि कश्मीर का राजा उस समय 12 वर्ष का था, इसलिए कश्मीर के राजा ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। ये उत्तर उसको देते हैं महर्षि कश्यप आए। और यहाँ से शुरू होती है नीलमत पुराण की पूरी कहानी कि कश्मीर के अंदर लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार के त्योहार मनाते थे, किस तरह का खाना पीना खाते थे, किस तरह का एग्रीकल्चर कश्मीर के अंदर होता था। ये सारी चीजें इस नीलमत पुराण में लिखी हुई। लेकिन आपको एक और चीज बताता हूँ, इस जनपद ने पिछले 3000 सालों में ऐसे ऐसे इन्वेंशंस दिए हैं जो शायद आज बहुत सारी दुनिया को पता भी नहीं। आप ग्रामर पढ़ते हैं, आपको पता है ग्रामर का और जो ग्रामर का ओरिजिनल ऑथर कौन है, क्या नाम है इनका? पाणिनि। पाणिनि इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ग्रामरियन। और ग्रामर निकला कहां से? कश्मीर संपद से। ये जो मैंने आपको कहा कि इतना बड़ा जनपद होता था, महर्षि पाणिनि कश्मीर के रहने वाले थे और कश्मीरी ग्रामरियन ने ग्रामर को इन्वेंट किया। जो आज सारा ग्रामर हम यूज करते हैं, द मोस्ट साइंटिफिक ग्रामर इन्वेंटेड वाज पाणिनि। ऐसे ही आप आज आयुर्वेद देखते हैं, इस आयुर्वेद में चरक संहिता आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा, चाणक्य जो है ये महर्षि चाणक्य ये कश्मीर के रहने वाले थे। और जो आज आप आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी इन्वेंशंस देखते हो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन महर्षि चाणक्य को जाता है और वो भी कश्मीर के रहने वाले। यही नहीं, हमारे यहाँ आज की डेट में मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ एक यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी किसी ऋषि की। तो मैं नीचे जाके पढ़ा, उसमें लिखा था महर्षि सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी। महर्षि सुश्रुत का भी रिलेशनशिप कश्मीर के साथ है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो कश्मीर संभाग था, यहाँ का जो जेनेटिक्स है, यहाँ की जो जियोलॉजी है, वो बहुत ही क्रिएटिव है, वो बहुत ही इनोवेटिव है। और इन लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है नॉलेज में, फिलोसफी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। हमारे यहाँ, मैं अभी भाई साहब मेरे कश्मीर से आए, मैं उनको बता रहा था कि हमारे एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो रिलीजियस ग्रंथ नहीं, वो साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मेटाफिजिक्स का, उसका नाम है प्रतिबिंब। अगर आप प्रतिबिंब को पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से कॉन्शियसनेस के बारे में आज से 1000 साल पहले हमारे कश्मीरी स्कॉलर्स ने लिखा था, जो आज कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी है, कंटेम्प्रेरी जो साइंटिस्ट हैं मेटाफिजिक्स में, वो भी उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। इतनी डेप्थ थी हमारी थॉट प्रोसेस में। तो ये जीन्स आज भी है, ऐसा नहीं है कि हम आज ये नहीं कर सकते, हम आज भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी अंदर की जो हमारी एबिलिटीज हैं, अगर हम उन एबिलिटीज को ढूंढना शुरू करें। ये कैपेबिलिटीज आज भी हमारी है क्योंकि वो जीन्स तो चले ही आ रहे हैं हमारे अंदर हजारों सालों से। तो हमारे अंदर ये एबिलिटीज आज भी रह रही है। तो आप लोगों को यहाँ लाने का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि यू गेट कनेक्टेड, एक्सप्लोर आपने करना है। फैक्ट क्या है नहीं है वो सब आपका काम है। अगर आप में इंटरेस्ट जगता है कि यार एक बार देखे तो सही क्या था कश्मीर, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ने की अगर रुचि, इंटरेस्ट बनता है तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, जम्मू में भी लाइब्रेरी है, म्यूजियम भी है, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी श्रीनगर में भी है। तो आप वहाँ जाके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा था हमारा, वो था आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स के साथ जोड़ना। तो हमारे यहाँ आज आप कैंपस में देखोगे तो ये
पहली यूनिवर्सिटी है स्किल के ऊपर जो काम कर रही है। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्राइवर है, ड्राइविंग फोर्स है, वो है कि इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री का आपस का पार्टनरशिप। हम जितने भी प्रोग्राम यहाँ चलाते हैं वो क्लासरूम बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं है, उसमें 40% क्लासरूम है, 60% जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें से लगभग उस प्रैक्टिकल का भी लगभग 70% कंपोनेंट हम इंडस्ट्री में बच्चों को काम करा के एक्सपीरियंस करवाते हैं, और बाकी 30-40% जो है उसमें प्रोजेक्ट्स ऐसे देते हैं। मैं अभी अपने साथ दोस्तों को ले गया था, मेरा छोटा जो फ्रेंड है इस बगल में अल्ताफ बैठा है, ये अपने इंस्टीट्यूशन चलाते हैं श्रीनगर में। हम लोग बचपन में इकट्ठे रहते थे, तो सौभाग्य से क्या हुआ कि आज आप भी यहाँ आ गए और ये लोग भी दिल्ली आए हुए थे, तो मैंने इन्हें भी इनवाइट किया कि भाई आप भी आ जाओ। तो मुझे ध्यान नहीं था कि आप भी और ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा पूरा कश्मीर का ही प्रोग्राम फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ पे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ आए हैं। आप हम यहाँ देखिए कि हम किस तरह से स्किल के ऊपर काम करते हैं, कैसे नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं, और कैसे आप इन प्रोग्राम्स को आने वाले दिनों में लीवरेज कर सकते हो। हम चाहेंगे कि आप में से भी कोई बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहें तो हमारी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की अभी प्रक्रिया मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगी। हम ये भी चाहेंगे कि आप यहाँ आए, यहाँ पढ़ें और अपना करियर और अपना मुस्तकबिल और अच्छा बनाएं और जाके और अच्छा कंट्रीब्यूट करें जब आप वापस जाएंगे। तो मेरी ओर से आपको, आपकी संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। कश्मीर जाने के लिए मेरी ओर से, मेरी इंस्टीट्यूशन की ओर से एडवांस में हम अपनी बुकिंग दे देते हैं। जितने बच्चों की बुकिंग होगी हमारे ओर से वो बुकिंग आप एडवांस में दे दो, हम भी कश्मीर बच्चों को घुमाना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द Thank you so much, sir, for the words of wisdom. I would now like to invite Honorable Vice Chancellor, Sir, Worthy Registrar Ma'am, Dean